नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका खेती की जानकारी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे फंजीसाइड टेक्निकल के बारे में जो किसान भाई हमेशा अपनी फसल में इसका यूज करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इन टेक्निकल का यूज हम कौन कौन से फंगस नियंत्रण में कर सकते हैं और 1 एकड़ में इसकी क्या डोज रहेगी, तथा मार्केट में आपको ये टेक्निकल किन किस नामों से कौन कौन सी कंपनी दे रही हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो किसान भाई दुकान पर जाकर कोई भी दवा नाम से लेते हैं वो नाम से न लेकर वो टेक्निकल को देख कर लें और जानें कि हम किस टेक्निकल से कौन कौन से फंगस का नियंत्रण कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 10 ऐसे टेक्निकल के बारे में। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कार्बेंडाजिम 50% WP। अगर इसके हम काम करने की बात करें या फिर मोड ऑफ एक्शन, तो ये एक तरह का सिस्टमिक फंजीसाइड है। इसका उपयोग हम कार्बेंडाजिम का अपनी फसल में कई तरह से कर सकते हैं। इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं, फसल में इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और बुआई से पहले हम इसका बीज उपचार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से फंगस को नियंत्रण कर सकता है। मुख्य रूप से ये हमारा डाउनी मिल्ड्यू, रूट रॉट और कई तरह फंगस को ये नियंत्रण कर सकता है। अब इसका हम कौन कौन सी फसल में इसका हम यूज कर सकते हैं, तो लगभग जितनी भी फसल होती है हम इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी 1 एकड़ के लिए क्या डोज रहेगी। तो 300 ग्राम कार्बेंडाजिम हमें 1 एकड़ के लिए जरूरत पड़ती है। और बात करें कि इसके बीज उपचार के लिए हमें कितना कार्बेंडाजिम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 1 किलो सीड के लिए 5 ग्राम कार्बेंडाजिम से हम 1 किलो सीड को उपचार कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में ये आपको कौन कौन सी कंपनियां किस किस नाम से दे रही हैं। तो क्रिस्टल कंपनी की बावेस्टीन सबसे ज़्यादा फेमस है, धानुका कंपनी की धाउस्टीन, अडामा कंपनी की बैनमेन, इंडोफिल कंपनी की बैनफिल आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। बात करेंगे मैनकोजेब 75% WP। तो मैनकोजेब 75% WP जो है हमारा, ये किस तरह से काम करता है या फिर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। मैनकोजेब फंजीसाइड प्रेवेंटिव के रूप में ज़्यादा अच्छा काम करता है। प्रेवेंटिव से मतलब है मेरा कि इसका स्प्रे जो है हमें अपनी फसल में फंगस आने से पहले हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारी फसल में कोई भी तरह का फंगस ना लगे। तो मैनकोजेब फंजीसाइड जो है वो हमारा 2 तरह के फंजीसाइड से मिलके बना है। एक होता है मिनेव और एक होता है जिनेव, इसलिए इसके अंदर मैग्नीज और जिंक की मात्रा अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि हमारा जो मैनकोजेब है ये कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। ये मुख्य रूप से एप्पल स्कैब, लीफ स्पॉट, फ्रूट स्पॉट, ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डाईबैक, डाउनी मिल्ड्यू जैसे फंगस को नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 1 एकड़ के लिए हमें 500 ग्राम मैनकोजेब की आवश्यकता पड़ती है। और बात करें बीज उपचार के लिए, तो 1 किलो बीज के लिए हमें 2.5 ग्राम मैनकोजेब की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बात करेंगे कि मार्केट में हमारा मैनकोजेब 75% WP कौन कौन सी कंपनी हमें कौन कौन से नाम से दे रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा सिंजेंटा। सिंजेंटा कंपनी का एबिक, इंडोफिल कंपनी का इंडोफिल M45, UPL कंपनी का उत्थान M45 और धानुका कंपनी का धानुका M45, ये आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निकल के बारे में। इसका नाम है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके काम करने के तरीके के बारे में या फिर मोड ऑफ एक्शन। ये एक तरह का कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक फंजीसाइड है। तो इसका यूज हम ज़्यादातर बीज उपचार और स्प्रे के रूप में ज़्यादा करते हैं। बीज को उपचार करने से होता क्या है कि जो बीज जनित जो फंगस होता है वो आपको फसल में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% है, ये कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। तो मुख्य रूप से ये हमारा एंथ्रेक्नोज, ब्लास्ट, ब्लैक स्कर्फ, अर्ली ब्लाइट, ब्लैक रोट, ब्लस्टर, ब्लाइट, फ्रूट रॉट, लीफ स्पॉट, कॉलर रॉट, ड्राई रॉट जैसे फंगस को ये नियंत्रण करता है। अब हम बात करेंगे कि हम इसका स्प्रे कौन कौन सी फसलों में यूज़ कर सकते हैं। लगभग हम इसका स्प्रे हम सभी फसलों में यूज़ कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलें हैं, बागवानी फसलें, अनाज वाली फसलें, सभी फसलों में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमें इसकी 1 एकड़ में इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 एकड़ के लिए हमें 400 से 500 ग्राम हमें ये कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% की आवश्यकता पड़ती है। और अब बात करेंगे कि हमारा ये जो कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% जो टेक्निकल है, ये कौन कौन सी कंपनी मार्केट में किस किस नाम से दे रही है। तो वो सबसे ज़्यादा जो फेमस है हमारा UPL कंपनी का साफ, आमा GSP कंपनी का मरकरी, धानुका कंपनी का सिक्सर, ये आपको मार्केट में देखने को
मिलेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टेक्निकल है उसका नाम है हेक्साकोनाजोल 5% SC। हेक्साकोनाजोल एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंजीसाइड है। ये एक साथ कई तरह के फंगस को नियंत्रण करता है। मुख्य रूप से हमारा ये एप्पल स्कैब, टिक्का लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, पाउडोमिड्यून मैंगो ब्लास्ट, इन सीड ब्लाइट ऑफ फ्राइज, एंथ्रेक्नोज, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जैसे फंगस को ये नियंत्रण करता है। इसका यूज हम लगभग सभी फसलों में इसका यूज हम कर सकते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन, टमाटर, आलू, केला, संतरा, अंगूर, आम जैसी फसलों में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो 1 एकड़ के लिए हमें 250 से 350 ml हेक्साकोनाजोल 5% SC की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करेंगे कि हमारा जो ये हेक्साकोनाजोल है ये मार्केट में हमारा कौन कौन सी कंपनी किस किस नाम से दे रही है। तो टाटा का कॉन्टेफ प्लस, धानुका कंपनी का हेक्साधन, हिंदुस्तान एग्रोकेमिकल का कैना प्लस, ये आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल है उसका नाम है टेबुकोनाजोल 25.9% EC। अब बात करेंगे हमारा इसके काम करने के तरीके के बारे में या फिर मोड ऑफ एक्शन। ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंजीसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मेरा मतलब है ये हमारा कई तरह के फंगस को नियंत्रण करता है। मुख्य रूप से हमारा धान का ब्लास्ट एंड सीड ब्लाइट, मिर्च में पाउडर मिल्ड्यू एंड फ्रूट रॉट, और हमारा मूंगफली का टिक्का एंड रस्ट, ओनियन प्याज में हमारा पर्पल ब्लॉच, सोयाबीन का एंथ्रेक्नोज जैसे फंगस को ये नियंत्रण करता है। इसका यूज हम लगभग सभी फसलों में इसका यूज हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो 1 एकड़ में हमारा 100 से 150 ml टेबुकोनाजोल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा टेबुकोनाजोल 25.9% EC मार्केट में हमारा कौन कौन सी कंपनियां किस किस नाम से दे रही है। तो बायर कंपनी का फॉलिक्योर, अडामा कंपनी का ओरियस, पारिजात कंपनी का इंडाजोल जैसे आपको देखने को मार्केट में मिलेगा। अब जो अगला टेक्निकल है हमारा उसका नाम है सायोमैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। ये एक तरह का सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। इसमें हमारा सायोमैक्सिल जो है हमारा सिस्टमिक फंजीसाइड है हमारा, और मैनकोजेब जो हमारा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। अब बात करते हैं ये हमारा जो है कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। तो ये मुख्य रूप से हमारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टमाटो, डाउनी मिल्ड्यू जैसे फंगस को ये नियंत्रण करता है। इसका यूज हम मुख्य रूप से टमाटर, आलू, खीरा, संतरा, अंगूर आदि जैसी फसलों में हम इसका यूज करते हैं। तो बात करते हैं कि इसकी डोज के बारे में। तो हमें 600 ग्राम प्रति एकड़ इसकी सायोमैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% की आवश्यकता पड़ती है। इसका रिजल्ट हमारी फसल में इसका लगभग 10 से 12 दिन तक रहता है। अब बात करेंगे कि हमारा सायोमैक्सिल 8%, मैनकोजेब 64% मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां किस किस नाम से दे रही हैं। तो इंडोफिल कंपनी का मैक्सीमेट, डूपॉन्ट कंपनी का करजेट और पारिजात कंपनी का डजन जैसे आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब जो अगला टेक्निकल है उसका नाम है टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्टोबिन 25% WG। बात करेंगे इसके काम करने के तरीके के बारे में या फिर मोड ऑफ एक्शन। ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंजीसाइड है। ये फंजीसाइड हमारा प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरह से काम करता है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि रोग आने से पहले, और क्यूरेटिव का मतलब होता है रोग आने के बाद भी रिजल्ट ये देता है। बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी फंगस को नियंत्रण करता है। धान का सीड ब्लाइट या फिर लीफ ब्लास्ट, टमाटर का हमारा अर्ली ब्लाइट, आम का पाउडर मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, गेहूं का येलो रस्ट जैसे फंगस को ये नियंत्रण करता है। इसका यूज हम लगभग सभी फसलों में यूज करते हैं। अंगूर, आम, सेब, टमाटर, आलू, केला, धान, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन लगभग सभी फसलों में हम इसका यूज करते हैं। अब बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो हमें 1 एकड़ में हमें 150 ग्राम टेबुकोनाजोल 50% प्लस टाइफ्लॉक्सीस्टोबिन 25% की आवश्यकता पड़ती है। इसका रिजल्ट लगभग हमारी फसल में 15 से 18 दिन तक बना रहता है। अब बात करेंगे कि हमारा जो ये टेक्निकल है ये कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से नाम से मार्केट में दे रही हैं। तो बायर कंपनी का नेटिवो ज़्यादा फेमस है हमारा मार्केट में। इचिबॉन कंपनी का किजेन गोल्ड, एफएमसी कंपनी का गेजिको आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अगला जो टेक्निकल है उसका नाम है क्लेरोथेनोलिल 75% WP। बात करते हैं इसके काम करने के तरीके के बारे में या फिर मोड ऑफ एक्शन। ये एक तरह का कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक फंजीसाइड है। तो हम बात करेंगे कि हमारा कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। तो मुख्य रूप से हमारा डाउनो मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डंपिंग ऑफ लीफ स्पॉट जैसे फंगस को ये
नियंत्रण करता है। इसका स्प्रे हम लगभग सभी फसलों में हम इसका स्प्रे करते हैं, पर मुख्य रूप से हमारा खीरा, मिर्च, अंगूर, प्याज, टमाटर, आलू, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलों में हम इसका स्प्रे करते हैं। तो अब बात करेंगे कि हमें 1 एकड़ में इसकी कितनी आवश्यकता पड़ती है। तो 1 एकड़ के लिए हमें 300 ग्राम क्लोरोथेनोनिल की आवश्यकता पड़ती है। तो बात करेंगे कि हमारा ये क्लोरोथेनोनिल मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां किस किस नाम से दे रही है। तो सिंजेंटा कंपनी का कवच, कोरोमंडल कंपनी का जटायु, कृषि रसायन कंपनी का कैनिल, टाटा कंपनी का ईसाबन जैसा आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट लगभग 15 दिन तक हम अपनी फसल में देख सकते हैं। अगला जो टेक्निकल है उसका नाम है प्रोपिकोनाजोल 25% EC। तो बात करेंगे इसके काम करने के तरीके के बारे में या फिर मोड ऑफ एक्शन। ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंजीसाइड है। ये हमारा प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों एक्शन से काम करता है। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव क्या होता है ये मैंने आपको पिछले टेक्निकल में बताया है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। अब बात करेंगे कि हमारा ये कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। तो मुख्य रूप से हमारा रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू, सीड ब्लाइट, लीफ स्पॉट, ब्राउन रट जैसे फंगस को ये नियंत्रण करता है। इसका स्प्रे हम लगभग सभी फसलों में इसका स्प्रे करते हैं, जैसे धान हुआ, कपास हुआ, आम हुआ, अंगूर, सोयाबीन, मूंगफली जैसी फसलों में हम इसका स्प्रे करते हैं। तो बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 1 एकड़ में हमें 100 ml प्रोपिकोनाजोल की आवश्यकता पड़ती है। बात करेंगे कि मार्केट में हमारा ये प्रोपिकोनाजोल 25% EC कौन कौन सी कंपनियां किस किस नाम से दे रही हैं। तो हमारा सिंजेंटा कंपनी का टिल्ट, इंडोफिल कंपनी का धन, अडामा कंपनी का बम्पर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। जो टेक्निकल है उसका नाम है टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG। बात करेंगे इसके काम करने के तरीके के बारे में या फिर मोड ऑफ एक्शन। ये एक तरह का कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक फंजीसाइड है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा ये टेक्निकल कौन कौन से फंगस को नियंत्रण कर सकता है। तो हमारा मुख्य रूप से रस्ट, टिक्का, सीड ब्लाइट, नेक ब्लास्ट, पाउडी मिल्ड्यू जैसे फंगस को नियंत्रण करता है। इसका स्प्रे हम लगभग सभी फसलों में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, गन्ना, मक्का, टमाटर, आलू, केला, अंगूर, आम, सेब जैसे फसलों में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी डोज के बारे में। तो लगभग 1 एकड़ के लिए हमें 400 से 500 ग्राम इस टेक्निकल की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब बात करेंगे कि हमारा ये टेबुकोनाजोल 10%, सल्फर 65% WG कौन कौन सी कंपनियां किस किस नाम से मार्केट में दे रही हैं। तो हमारा एक्सेल कंपनी का स्वाधीन, सुमोटोमो कंपनी का हारू आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। मार्केट में ये टेक्निकल आपको अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से पेश करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में हमने 10 फंजीसाइड टेक्निकल के बारे में जाना, इनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जाना, इसका हम स्प्रे कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं इन टेक्निकल का, और इन टेक्निकल से हम कौन कौन से फंगस को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।